इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर के उस महान प्रेम में शामुएल तांडी का प्रेम भरा नमस्कार ग्रहण करें। मित्रों, बाइबल यूहन्ना 4 अध्याय में एक ऐसी स्त्री का वर्णन करती है जो एक सुंदर स्त्री रही होगी। उसका व्यक्तित्व आकर्षक रहा होगा, उसके पास संपत्ति भी बहुत रही होगी, लेकिन वह सच्चे आनंद की खोज में दर दर भटक रही थी। उसने अपने जीवन में विभिन्न उपायों से आनंद प्राप्त करना चाहा। उसने अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए सारी शक्ति और धन लगा दिया। जीवन में खुशी पाने के लिए उसने 5-5 शादियां की, लेकिन सब कुछ व्यर्थ रहा। मेरे मित्रों, उसके मन का प्याला सूखा हुआ था। एक दिन उसने कुएं के पास यीशु से बातें की। उसे यीशु ने उसके बारे में साफ साफ बता दिया और कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे मन में एक सोता बनकर अनंत काल के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे मित्रों, क्या आपको लगता है कि आपका मन सूख चुका है? क्या आज आप पति पत्नी होकर एक ही छत के नीचे मजबूरी में रह रहे हैं? क्या आपकी बीमारी और गरीबी ने आपके मन के प्याले को सुखा दिया है? आपको आज अभी एक बात तय करनी है कि आप वास्तव में खुश हैं या खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। शायद आप अहंकार के कारण अपनी पत्नी और बच्चों से अलग दूसरे कमरे में अभी बैठे हुए हैं। मेरी बात माने, आप जहां भी हैं इस समय परमेश्वर के पास आ जाएं। जिस परिवार में झगड़े हैं वे भी एक दूसरे का हाथ थाम लें। परमेश्वर आज उस पर्वत पर पांव रखेगा जो आपके घर में है। बीमारी का पर्वत, घृणा और प्रतिशोध का पर्वत, लड़ाई झगड़े का पर्वत, कोई भी पर्वत क्यों न हो, आज परमेश्वर उस पर्वत पर पांव रखेगा जिससे समस्त पर्वत कांपेगा और पहाड़ियां गल जाएंगी। निर्गमन 19 अध्याय के 18वें पद में बाइबल कहती है, और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत कांप रहा था। नाहूम 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं, पहाड़ियां गल जाती हैं, उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार अपने सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। मेरे मित्रों, आपके जीवन की मरुभूमि लबानोन के देवदार की तरह लहलहाएगी, और यह तब होगा जब परमेश्वर आपके जीवन के हर पर्वत पर अपना पांव रखेगा। आपके जीवन में जब परमेश्वर उतर आएगा, तब आपके जीवन की मरुभूमि वास्तव में लबानोन के देवदार की तरह लहलहाने लगेगी। अतः इसी समय आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाएं, सच्चा पश्चाताप करें और अपने मन के द्वार को खोलें। आने वाले परिवर्तन का स्वागत करें। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की बारिश भेजेगा। आपका जीवन खुशबूदार होगा और उस खुशबू से लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।